अब हम समझते हैं मीडिया क्वेरी कैसे काम करती है। तो मैंने अलग से फिर से फाइल बना लिया रेस्पॉन्सिव का। लेआउट सारे मेरे लेआउट्स में आ गए, कलर यूनिट्स उसमें ख़त्म हो गए। रेस्पॉन्सिव के लिए मैंने रेस्पॉन्सिव अलग से एक फ़ाइल बना लिया है, उसके अंदर index.html बना लिया है और मैंने इसको ओपन कर दिया है विथ लाइव सर्वर। तो मेरा रेस्पॉन्सिव वाला स्टार्ट हो गया। ठीक है, इसमें वही कोड है जो ग्रिड लेआउट का था, पर मैं इसको रेस्पॉन्सिव तरीके से समझाना चाहता हूँ। ओके, तो हमारे रेस्पॉन्सिव के लिए हम बताते हैं कि हमें मीडिया क्या करना है, फिर हमारी मैक्स विड्थ क्या होगी। ठीक है, तो मैं इसको यूज़ करता हूँ, सेम पेस्ट करके देखते हैं होता क्या है, हमें एक्सपेरिमेंट करके पता चले। ओके, तो ये बोल रहा है कि यदि मैक्स विड्थ 768 पिक्सल होगा, है ना, इससे ज़्यादा नहीं। यदि इससे ज़्यादा होगा तो ये काम नहीं करेगा, मतलब मैक्स विड्थ ये होना चाहिए, उससे नीचे पूरा का पूरा काम करेगा। तो उससे नीचे पिंक है, फिर मैं बड़ा करते गया, विड्थ बढ़ती गई और ये कलर गायब हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये काम करता है। तो आप मिनिमम विड्थ भी यूज़ कर सकते हो। मिनिमम विड्थ का मतलब है कि मिनिमम विड्थ का मतलब है कि मिनिमम विड्थ 768 पिक्सल पर काम करेगा और उससे बड़ा होना चाहिए। ओके, तो ये यदि मैं मिनिमम विड्थ क्रॉस करता हूँ, ठीक है, तो ये पिंक हो जाना चाहिए। तो अब ये बैकग्राउंड पिंक हो गया। तो इस तरीके से काम करता है। आप बताते हो मिनिमम विड्थ क्या है एंड अकॉर्डिंग टू दैट, और ये टॉपिक है हमारा, आप यहाँ पर जाओ, ठीक है, सारे टॉपिक सबको मिल जाएंगे। हमारा टॉपिक है 11th, क्लिक करो एंड दिस इज़ द टॉपिक। तो मीडिया क्वेरीज कैसे काम करती है, हम कैसे मोबाइल और डेस्कटॉप में अलग अलग, मतलब एक ही कोड से अलग अलग डिज़ाइन बना सकते हैं। तो मान लो मैं इसी एग्जांपल को इसलिए चूज़ किया कि हमारे पास ये सेम जो बॉक्स है, ओके, ये रिपीट होंगे। मतलब यदि हम देखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम जो पोस्ट होते हैं या कोई भी पोस्ट है, मैं ऐसे दिखाता हूँ। रेस्पॉन्सिवनेस समझते हैं पहले कैसे काम करता है। ठीक है, पिंटरेस्ट खोलते हैं, Pinterest, open, here we are in Pinterest, कोई भी Pinterest आइडिया एक्सप्लोर। ओके, तो आप देखो जब ये साइज़ छोटा है तो ये 3 दिखा रहे हैं, जब बड़ा करते जाएंगे, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली 4 हो गए। फिर मतलब छोटा करते हैं और छोटा करते जाएंगे, जब छोटा कर दिया तो अकॉर्डिंग टू साइज़ चेंज हो रहा है, तो हमारा साइज़ चेंज हुआ। एंड देन और छोटा किया तो फिर से 2 हो गए एंड और छोटा करते गए, लास्ट में जाके मिनिमम 2 है। फिर हम जैसे बड़ा करते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग ये सेट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 3 हो गए, है ना। तो ये रेस्पॉन्सिवनेस है अकॉर्डिंग टू द विड्थ ऑफ द पर्टिकुलर स्क्रीन। ये अपना कंटेंट बदल रहे हैं ताकि वो स्क्रीन को सपोर्ट कर सके। ठीक है, तो रेस्पॉन्सिव इज नथिंग बट सपोर्टिंग द स्क्रीन। तो मुझे चाहिए कि मेरा जब यहाँ विड्थ हो, है ना, 7, मिनिमम विड्थ जो 7 है, मतलब हम सबसे पहले मोबाइल पे काम करते हैं, तो मोबाइल पे तो मुझे ऑल टाइम सिंगल ही आइटम दिखाना है। ठीक है, तो मैं आइटम की हाइट बढ़ा देता हूँ, जो मेरा डॉट बॉक्स डॉट डिव है वहाँ जाके बढ़ा देता हूँ हाइट, तो हमारा भी थोड़ा सा लगे एक्चुअली कंटेंट जैसा, है ना। एंड हाँ, मतलब हाइट बढ़ा सकते हैं, 200 नहीं 300 कर देते हैं, थोड़ा पिंटरेस्ट के कंटेंट जैसा लगे। ओके, 400। ओके, तो हमारा जो पिंटरेस्ट का मान लो कि एक बॉक्स एक कंटेंट को रिप्रेजेंट करता है, जैसा सेम करता है। एंड स्टार्टिंग में जब हम मोबाइल को फॉलो कर रहे हैं तो हम हमेशा फर्स्ट मोबाइल फर्स्ट अप्रोच होता है। ओके, फिर उसके बाद हम डेस्कटॉप में जैसे चेंज करना उसको बाद में करते रहते हैं। तो मुझे मोबाइल में कैसा दिखाना था, पिंटरेस्ट में फर्स्ट जो अप्रोच था वो था कि 2 दिखे, तो मैं क्या बोलूँगा कि रिपीट करो, ओके, 2 बार 1 फ्रेम को, परफेक्ट। ओके, इस तरीके से आप यदि कुछ अलग तरीके का डिज़ाइन देना चाहते हो कि मेरे पास टोटल 3 फ्रेम हैं पर मैं उसको 1 फ्रेम और 2 फ्रेम में डिवाइड करना चाहता हूँ, तो इस तरीके से भी कर सकते हो। तो एक्चुअली ये ऑटोमेटिकली डायनेमिकली रेशियोस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपकी मर्जी, 1 to 2 फ्रेम। ओके, तो इस तरीके से, तो ये अभी जो अप्रोच बताया आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। मैंने इसको ग्रिड में नहीं बताया क्योंकि वहाँ आपको समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकती थी, इसलिए जस्ट
सिंपल अप्रोच। आप ट्यूटोरियल को फॉलो करते जाओगे, आपको नए नए अप्रोच पता चलने लग जाएंगे। तो हमने जैसे ग्रिड में 2 हमारा डिवाइड हुआ है, फिर मैं जैसे जैसे बड़ा करूँगा हमारा आएगा 7 मैक्सिमम विड्थ 7, 6, 8 जैसे ही आएगा, मैं चाहता हूँ कि जो मेरा बॉक्स है ना, उसका सिर्फ एक पैरामीटर, क्योंकि क्या होता है कि जब आप पर्टिकुलरली रेस्पॉन्सिव में लगाते हो तो आप किस पर्टिकुलर चीज़ को ओवरराइड करना चाहते हो, ये लॉजिक होता है। तो मुझे तो इन चीज़ों में ना ग्रिड को ओवरराइड करना है, ना गैप को ओवरराइड करना है, ना पैडिंग को ओवरराइड करना है। मुझे सिर्फ किसको ओवरराइड करना है, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम को ओवरराइड करना है, इस पर्टिकुलर चीज़ को ओवरराइड करना है। तो मुझे इस पर्टिकुलर चीज़ को यदि ओवरराइड करना है पर्टिकुलर बढ़ने पर, तो मैं क्या करूँगा कि बताऊँगा कि अब मेरे फ्रेम्स बढ़ा दो। क्या कर दो, फ्रेम्स बढ़ा दो, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि अब ये विड्थ बहुत ज़्यादा हो गई, तो ऑटोमेटिकली फ्रेम की विड्थ बढ़ जाए, हाँ, मतलब फ्रेम ज़्यादा इंक्लूड हो जाए। तो जैसे जैसे मैं बढ़ाते जाऊँगा, जैसे वो साइज़ कवर होगा, ठीक है, सॉरी, मिनिमम विड्थ, वेट अ सेकेंड, ओके 3 हो रहा है, डिफ़ॉल्ट दिया पर 3 नहीं हो रहा है। इम्पॉर्टेंट, जाते हैं यहाँ पर, इसको हटाते हैं, ओके। तो हुआ ये है कि आपने जब इस चीज़ को ओवरराइड किया तो ये ओवरराइड नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आप इस पर्टिकुलर चीज़ को ओवरराइड करना चाहते थे, पर वो हर जगह पर है। तो आप यदि ओवरराइड करना चाहते हो, कई कई जो वो होते हैं उनको इम्पोर्टेंट लिखना पड़ता है कि आप इसको इम्पोर्टेंस दो इंस्टेड ऑफ दिस CSS, ओके। तो कुछ कुछ में ही ऐसा होता है कि वो एक्सप्लिसिटली उसी पे ही काम करता है। तो आपको दिख रहा है मैंने डॉट बॉक्स पे वो लगाया है। यदि मैं इसको शायद नीचे कर दूं, है ना, एंड में डाल देते हैं, ओके, पेस्ट, एंड इसको करते हैं। तो हाँ, अब मुझे इंपॉर्टेंट देने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो लास्ट में CSS होता है वो पहले लगता है, क्योंकि उसने पहले ही उसको ओवरराइड कर दिया था। पर ओवरराइड करने के बाद मतलब जो लास्ट में होता है उसको ओवरराइड करता है ना। तो हमारा ये लास्ट में कोड है, तो ऑटोमेटिकली जो आपका पहला कोड था उसको ओवरराइड कर देगा। तो आप हमेशा मीडिया को जो है एंड पे लिखो, ये बेस्ट अप्रोच है ना। तो यहाँ पर एक इशू जो भी आप फेस करो इस चीज़ में, तो आप एक तो इम्पॉर्टेंट लगा सकते हो, या फिर आप उसको उस रेस्पॉन्सिव कोड को एंड पर लिखो। तो हमारा कोड जो है, बॉक्स वाला कोड, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स मुझे ओवरराइड करना था सिर्फ, ओके। पहले जो 2 फ्रेम दिखा रहा है उस पर, और फिर बाद में उसको मुझे करना है 3 फ्रेम में कन्वर्ट करना है, मिनिमम विड्थ 7, 6, 8 पिक्सल क्रॉस करने पर। तो मैं जैसे 7, 6, 8 पिक्सल क्रॉस कर रहा हूँ तो मेरे पास विड्थ जो इस ये वाला प्रॉपर्टी है वो क्रॉस हो गया। तो आप इस तरीके से अलग अलग प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रेस्पॉन्सिवनेस। और आपको व्यू पोर्ट विड्थ ये आपको लगा कर रखना है ताकि वो अकॉर्डिंग टू डिवाइस हमेशा इक्वल टू 1 हो जाए, ठीक है। तो रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन हम और समझने वाले हैं। ये एक्चुअली प्रैक्टिकल चीज़ है जिसमें आपको बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ समझ में आएगा। हेलो गाइस, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, और नए अपडेट्स के लिए डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन को चेक करें। एंड 1-to-1 ट्यूटोरियल्स के लिए, 1-to-1 मेंटरशिप के लिए आप मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो ईमेल पर। थैंक यू।